क्या आपको लगता है कि कुंडली पढ़ने के लिए सबसे पहले ग्रह याद करने पड़ते हैं? अगर हाँ, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर आपको 12 भाव हाउस समझ में नहीं आए, तो चाहे आपको सभी ग्रहों के नाम याद हों, फिर भी आप कुंडली का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। आज का यह वीडियो आपकी ज्योतिष की सबसे मजबूत नींव रखेगा। इस एपिसोड के बाद जब भी आप किसी कुंडली को देखेंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि जीवन का कौन सा क्षेत्र कहाँ से देखा जाता है। नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं प्रदीप ई गुरुकुल। यह हमारी जीरो टू एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी कोर्स की तीसरी कड़ी है। क्लास 1 में हमने समझा था कि ज्योतिष क्या है और जन्म कुंडली कैसे बनती है। क्लास 2 में हमने 12 राशियों का परिचय लिया और आज हम सीखेंगे भाव क्या होता है, राशि और भाव में क्या अंतर है, जन्म कुंडली के 12 भाव क्या बताते हैं और कुंडली पढ़ते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए। भाव या हाउस क्या होता है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, राशि और भाव एक जैसी चीज नहीं है। बहुत से नए विद्यार्थी यही गलती करते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में अलग अलग कमरे हैं, एक क्लासरूम, एक लाइब्रेरी, एक लैब, एक प्रिंसिपल ऑफिस, एक प्लेग्राउंड। हर कमरे का अपना अलग काम है। अब मान लीजिए इन कमरों में अलग अलग शिक्षक आते हैं, कोई गणित पढ़ाता है, कोई विज्ञान, कोई इंग्लिश। अब सोचिए, अगर गणित के शिक्षक लाइब्रेरी में बैठ जाए और वही शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाए, क्या दोनों जगह उनका काम एक जैसा होगा? नहीं। यही सिद्धांत जन्म कुंडली में भी लागू होता है। भाव या हाउस उस कमरे की तरह है जो बताता है कि जीवन का कौन सा क्षेत्र देखा जा रहा है। ग्रह, प्लैनेट उस शिक्षक की तरह है जो उस क्षेत्र में अपना प्रभाव देता है, और राशि, साइन उस शिक्षक का स्वभाव है कि वह पढ़ाने का तरीका कैसा रखेगा। यही तीनों मिलकर फल देते हैं। भाव और राशि में अंतर। एक आसान लाइन याद रखिए, राशि यानी स्वभाव, भाव यानी जीवन का क्षेत्र, ग्रह यानी कार्य करने वाली शक्ति। यदि यह अंतर समझ में आ गया, तो आपने ज्योतिष की आधी नींव समझ ली। पहला भाव यानी लग्न भाव। यह पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यह बताता है आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, आपके जीवन की दिशा, लोगों पर आपका पहला प्रभाव। इसी भाव से पूरी कुंडली शुरू होती है। दूसरा भाव यह बताता है आपका धन, परिवार, आपकी वाणी, बचत, आपका भोजन। ध्यान रखिए, यह हमेशा इनकम नहीं बताता, यह सेविंग्स और संचित धन भी दर्शाता है। तीसरा भाव यह दर्शाता है आपका साहस, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, सोशल मीडिया, छोटी यात्राएं। यदि किसी व्यक्ति को लिखने, बोलने या कंटेंट क्रिएशन में रुचि है, तो यह भाव महत्वपूर्ण होता है। चौथा भाव यह दर्शाता है माता, आपका घर, वाहन, भूमि, मानसिक शांति, सुख। इसे सुख स्थान भी कहा जाता है। पांचवा भाव अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। यह दर्शाता है आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, लव अफेयर, क्रिएटिविटी, मंत्र साधना, पूर्व जन्म के पुण्य। छठा भाव यह दर्शाता है रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, नौकरी, कोर्ट कचहरी। याद रखिए, यही भाव व्यक्ति को संघर्ष करके जीतना भी सिखाता है। सातवां भाव यह बताता है विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशंस। केवल शादी ही नहीं, व्यापारिक साझेदारी भी इसी भाव से देखी जाती है। आठवां भाव यह सबसे रहस्यमय भाव है। यह दर्शाता है आपकी आयु, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, गुप्त ज्ञान, अचानक घटनाएं या परिवर्तन। ज्योतिष, तंत्र और रहस्यमयी विषयों में रुचि देखने के लिए यह भाव महत्वपूर्ण होता है। नौवां भाव यह भाग्य का भाव है। यह दर्शाता है धर्म, गुरु, भाग्य, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता। 10वां भाव यह कर्म और करियर का भाव है। यह दर्शाता है नौकरी, व्यवसाय, पद, सम्मान, आपकी समाज में पहचान। करियर देखने में यह सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक है। 11वां भाव यह बताता है लाभ, आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके बड़े भाई बहन, मित्र, नेटवर्क। 12वां भाव यह दर्शाता है आपके खर्च, विदेश, अस्पताल, आश्रम, ध्यान, मोक्ष, हानि। यह केवल नुकसान का भाव नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नति का भी भाव है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए 10वां भाव करियर का है। अब यदि इस भाव में सूर्य बैठा हो तो परिणाम अलग होंगे। यदि उसी स्थान पर बुध बैठा हो तो परिणाम बदल जाएंगे। यदि शनि बैठा हो तो परिणाम फिर बदल जाएंगे। यानी भाव यह बताता है कि जीवन का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, ग्रह यह बताता है कि उस क्षेत्र में कैसी ऊर्जा काम करेगी, और राशि बताती है कि वह ऊर्जा किस स्वभाव से कार्य करेगी। 12 भाव याद रखने की आसान ट्रिक: 1 यानी मैं स्वयं, 2 मेरा धन, 3 मेरा साहस, 4 मेरा घर, 5 यानी बुद्धि, 6 संघर्ष, 7 विवाह, 8 रहस्य, 9 मेरा भाग्य, 10 कर्म, 11 मतलब लाभ, 12 हानि या मोक्ष। अगर यह क्रम याद हो गया तो कुंडली पढ़ना आपके लिए बहुत आसान
हो जाएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क, आज अपनी जन्म कुंडली निकालिए और केवल ये पहचानने की कोशिश कीजिए पहला भाव कहाँ है, 10वां भाव कहाँ है, 8वां भाव कहाँ है, 12वां भाव कहाँ है। अभी ग्रहों का फल मत देखिए, सिर्फ भावों को पहचानने की आदत डालिए। अगली क्लास में हम सीखेंगे नवग्रहों का परिचय, हर ग्रह की असली भूमिका। यहीं से हम समझना शुरू करेंगे कि ग्रह किस प्रकार भावों में बैठकर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। प्रदीप ई गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और इस जीरो टू एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी कोर्स के हर एपिसोड को क्रम से देखें। यही क्रम आपको एक मजबूत नींव से लेकर प्रोफेशनल स्तर की कुंडली विश्लेषण तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।